देखो हम लोगों ने सीखा था, क्या सीख रहे थे? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में हमने पढ़ा था हैलोजनीकरण। है हैलोजनीकरण में क्या सीखा? किसके साथ? किसकी? ईथर की क्रिया। तो क्या हो जाता है? सबसे पहले अल्फा, है ना, अल्फा कार्बन पर प्रतिस्थापन होता है ना। लिखो, प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरीन के अधिक में सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर पर क्लोरो ईथर बनाते हैं। देखो कैसे? CH3 जाको नाम बताओ। डाई एथिल ईथर है भाई। क्लोरीन के अधिक में, क्लोरीन अधिक है, क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में, या प्रकाश में लिख लो। क्या हो जाएगा? इसके सभी हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो यहां से कई हाइड्रोजन हटे? CCl3 आ गया। यहाँ क्या हो गया? आ जाएगा Cl2। यहाँ क्या आ जाएगा? CCl। देखो ना, और इनका ये CCl3। कई क्लोरीन बढ़े? देखो 10 हुए। तो कई HCl निकले? 10 निकले। हिन क्या करें? -10 HCl, है ना। तो हिन संतुलित करे हो, तो हिन क्या लगाए दें? 5 लगाए दें कि 10? 10 लगा मैं। हाँ, अब सही। हाँ, ब्रोमीन भी निकल सकते हो, पर ब्रोमो हो जाएगा। तो यहां लिख लो, नाम लिख लो, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। कर लो रिएक्शन। पहली कौन सी पढ़ी? हैलोजनीकरण। दूसरी पढ़ो दहन। कर लिया आपने? देखो 3 दूई 5 और 5 5 10। 10 तो Cl जे हिन जुड़े आए, और 10 किनके संग गए? H के संग गए। तो कई भी गए जाए? 20 भी गए जाए। और हिन हैं कितने? 10 हते, और 10 10 20। तो जाए संतुलित करे हो, तो 10 दूनी 20। क्लोरीन कई अणु चाहिए? 20 चाहिए। कितने चाहिए? देखो एल्किल समूह, एल्किल समूह यही तो होता है, जे ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह होते हैं। अब क्या है? दहन पढ़ना है। कौन सी क्रिया? दहन। ईथर बहुत अधिक वाष्पशील और ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ईथर वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं। यह वायु या ऑक्सीजन के साथ जलने पर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। माने जब ईथर को जलाया जाता है तब हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मिल जाता है जल। तो लिखो ईथर अत्यधिक वाष्पशील, अत्यधिक वाष्पशील व ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील होते हैं।
ये वायु या ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं। रिएक्शन कर लो। C2H5 OC2H5 प्लस करो चाहे वायु करो, ऊपर लिख लो वायु या ऑक्सीजन, जला दियो का मिल जाए कार्बन डाई ऑक्साइड और क्या मिल जाएगा H2O, डाई एथिल ईथर। संतुलित कराओ। एन ऑक्सीजन एक संग कराए दो तब हुई पे बैलेंस। अब कराओ। 4 लगा दें जाके आगे। हाँ और 6 लगा दें ऑक्सीजन आगे हैं। ठीक हुई वो देखो चेक करो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 5 13 4 6 दूनी 12 1 13 सही। अगला हेडिंग लगाओ। हो गया। हेडिंग लगाओ नंबर 2 3 नहीं पहले कौन सा तो एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। अब नंबर 2 हेडिंग लगाओ ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। क्या बताओ ऑक्सीजन परमाणु के कारण इंपॉर्टेंट है ये बात। देखो ईथर को सामान्य रूप का होता है ROR, यही होता है। देखो यहां ईथर के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास कई लोन पेयर हैं 2। कितने? क्योंकि यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन रहा है तो यहाँ एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, यहाँ भी। तो ऑक्सीजन के देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास फालतू कई जोड़ी हैं, एक जा दो जोड़ी है लोन पेयर। इन्हें कहा गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहा जाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली कक्षा में 2, बाह्यतम कोश में 6। जो साझेदारी होती है वो बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। लेकिन यहाँ ROR देखो CS3 और OCS3 है ना, तो कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कई बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए अपने आसपास। तो 3 हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। अब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ केवल एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है? तो ऑक्सीजन के आसपास होते कितने? 6 में से एक इधर अपना शेयर करेगा और एक इधर करेगा तो फालतू क्या रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे फालतू। 4 माने 2 जोड़ी, 2 लोन पेयर। कितने? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके कारण ये क्या करता है, ये बहुत सारी, ये वैसे तो बहुत स्थायी अणु है। कैसा है?
स्थायी अणु है, ये साधारणतया किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, स्थायी है, उसके बाद अपना अतिरिक्त पैसा है, पड़ा है शेयर करे हुए, है ना। तो ये विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, ये अपना लोन पेयर त्याग देता है। क्या करता है, लोन पेयर त्यागता है। और लुईस का कह के गए, जो लोन पेयर त्यागता है वो क्षार है ना। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ईथर के क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित कीजिए, ईथर के, या समीकरण देकर समझाइए कि ईथर एक क्षारीय है, क्या है, क्षारीय, कोई भी क्षारीय लवण है या क्षारीय यौगिक है, तो आप क्या बताओगे, ईथर की ये वाली रिएक्शन आप बताओगे जो हम बताएंगे। ये क्या करता है, ये वायु की ऑक्सीजन, ये जैसे ईथर को आप वायु में खुला छोड़ दीजिए, क्या करो, ईथर को वायु में खुला छोड़ दो, खुला छोड़ देने से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के एक अणु को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के एक अणु को पकड़ लेगा और उसको क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा। तो ये संरचना कुछ ऐसी नहीं बन जाए, देखियो, ऐसी बन जाए, है, बन जाए कि नहीं बन जाए। और H2O2 जैसे है, दो ऑक्सीजन है इसमें, इन्हें कहा गया पराक्साइड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पराक्साइड बना लेता है। ये क्या करेगा, जब ईथर को वायु में खुला छोड़ा जाता है तब यह वायु के ऑक्सीजन अणु को अपना एक लोन पेयर देकर उप सह संयोजी बंध बना लेता है और इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, पराक्साइड, क्या कहा जाता है। तो पहली बात क्या सीखे कि ईथर पराक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं। दूसरी बात सीखो, ईथर क्या बनाते हैं, पराक्साइड। अब ईथर क्या करता है, ये स्थायी अणु है, क्या है, ध्यान समझो, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। क्यों स्थायी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जो सेंट्रल एटम इसका होता है, ऑक्सीजन, उसके पास होते हैं दो लोन पेयर, दो लोन पेयर होने के कारण अगर जाए ठंडे HCl में घोलो जाए, ठंडे HCl में अम्ल में घोला जाए तो ये अम्ल में घुल जाता है। कैसे घुल जाता है कि यहां से मिल जाता है H पॉजिटिव और यहां से मिल जाता है Cl माइनस। तो ये क्या करता है, यहां से क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करने में क्या होता है, ये इसको क्या करता है, लोन पेयर दे देता है। जब ये यहां से निकलेगा तो बिल्कुल भिखारी बन के निकलेगा। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से CH3O लोन पेयर एक है, अब है, और जो का इगो CH3 इगो जाने का करो, किन के संग जुड़ी हो, हाइड्रोजन के संग, हाइड्रोजन संग जुड़े तो एक जोड़ा दे रहो कि नहीं दे रहो है। तो जाके ऊपर कौन सा आवेश आइए, जा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आइए, पॉजिटिव आइए, और बचा क्या Cl माइनस बाहर हो जाएगा। याद आई जा कहानी कुछ, अमोनियम वाली कहानी है। तो जो कौन सा लवण बन जाए, ऑक्सोनियम लवण, कौन सा ऑक्सोनियम लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समझ में आई बात। लुईस क्षार की भांति ये व्यवहार प्रदर्शित करता है और लुईस क्षार की तरह व्यवहार करके ये ठंडे HCl में घुल करके ऑक्सोनियम लवण का निर्माण कर लेता है। पूछा जाएगा क्या होता है जब ईथर की क्रिया या जब ईथर को ठंडे HCl में घोला जाता है, तब आप क्या बताएंगे, जब ईथर को ठंडे HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोला जाता है तो यह घुल करके ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है। कहानी क्लियर है। तो पहलो लिखो जा मैं, ईथर्स में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर
दो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, अतः ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं तथा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न हैं। पहला लिखो पराक्साइडों का निर्माण या पराक्साइड्स का निर्माण। क्या लिखोगे बेटे? ए नंबर करके डालो। लिखो ईथर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ देर तक वायु में खुला रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे पराक्साइडों या पराक्साइड लिख लो, पराक्साइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? पराक्साइड का निर्माण कर लेता है। जाको नाम बताओ। डाई एथिल ईथर। किसके साथ? वायु के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट में। क्या बनाएगा? C2H5O। C2H5 यहाँ लोन पेयर दिखाना पड़ेगा और इधर बैलेंस करो। हीन का लगाए दें, हाफ लगाए दें, एक है जुड़ो। नोट करो। कर लिया? बी नंबर हेडिंग लगाओ। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। इधर एक दुर्बल लुईस क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, अतः ये ठंडे प्रबल अम्ल में घुलकर ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। C2H5 इधर नीचे लिख देंगे, हैं? तो जा प्लस को संतुलित कौन करे है? Cl माइनस करे है। जाको नाम लिखो डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण। डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। 3 नंबर हेडिंग है सी सिंगल बॉन्ड O आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। CH3OCH3। तो देखो ऐसे लिख सकत जाए है? देखो अब हमने अभिक्रियाएं पढ़ ली जाके कारण।
फिर अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली इसके कारण। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, कौन सा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे, आर ओ आर होता है, आर ओ आर। हमने आर आर के कारण अभिक्रियाएं पढ़ ली, कौन सी पढ़ी, हैलोजनीकरण पढ़ा। फिर हमने ओ के कारण पराक्साइडों और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण पढ़ा। अब हम क्या सीखेंगे, इनके कारण ये टूटेगा तब कौन से विक्रियाएं होते हैं। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। तो देखो अब हम बॉन्ड कौन तोड़ेंगे, आर और ओ के बीच का। अब आर और ओ के बीच जब बॉन्ड टूटेगा तब क्या क्या घटनाएं घटेंगी वो हम देखेंगे। हैलोजन अम्ल जानते हो, हैलोजन अम्ल द्विवेदी जानते हो, कार्तिक जानते हो, हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल जानते हो, हैं? हैलोजन अम्ल नहीं मालूम, हैलोजन परमाणु मालूम है, तुम बताओ जोर दिया। हाँ का ये तो हैलोजन परमाणु है, FCl-Br फिर कल बाहर आई एंटी। और इनके अम्ल कौन कौन से हैं, HI, HF, HCl, ये सब हैं सब, नहीं जान तो जान जाओ। हैलोजन अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI, ये सब हैलोजन अम्ल हैं। देखो जब जागी क्रिया हैलोजन अम्ल के संग करें तब का हुए, बॉन्ड टूटे हैं। जब बॉन्ड टूटे तो जैसे काका बनने की संभावना है, एल्किल हैलाइड बन जाए, और कुछ बने, अल्कोहल का बने। हाँ जो सिंपल बात समझ में आई। जब जागी क्रिया हम HBr, HI संग कर रहे हैं तो काका बन सकत, भाई HI है, मान लो HI है, जो H प्लस है, जो माइनस है, जब जेऊ टूटे और हीन से बॉन्ड जब टूटे कोई सो तो हीन H कहाँ है, इसके पास आएगा, और I किधर जाएगा, इसके पास। तो जो तो बन जाए एल्किल हैलाइड और जो बन जाए अल्कोहल। माने जब ठंडे में या ठंडे HI, ठंडे हैलोजन अम्ल के साथ जब जागी क्रिया ईथर की कराई जाए तब हमें काय मिश्रण मिले, एल्किल हैलाइड और अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होगा। समझ आएगी बात, तो लिखो थोड़ी बात, लिखो ईथर्स में C सिंगल बॉन्ड O बंध काफी अधिक स्थायी होता है। विदलन माने क्या होता है, तोड़ना। इन्हें अनेक अभिकर्मकों द्वारा विदलित किया जाता है। C सिंगल बॉन्ड O बंध के विदलन संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न हैं। नंबर 1 हेडिंग लगाओ ए करके, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। ए नंबर क्या हेडिंग लगाएंगे बेटे, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। लिखो ठंडे में ईथर्स, ठंडे में ईथर्स HI या HBr के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड तथा
एल्कोहल, एल्कोहल का मिश्रण देते हैं। किसका मिश्रण देते हैं? देखो कैसे, ROR है ना, किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ। किसके साथ? कैसा है? ठंडा है। ठंडे में या ठंडा में क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या मिल जाएगा? RI प्लस, और क्या मिल जाएगा? R, देखो जब R टूटे जब RI बन जाए, और जब आलो ROH, जाको नाम है एल्किल, एल्किल आयोडाइड। क्या? एल्किल आयोडाइड। और ये अल्कोहल, अल्कोहल है। एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल करो, लिखो CH3, एग्जाम्पल करो CH3 OCH3 प्लस HI। बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला है, क्या बन जाएगा बताओ? CH3I प्लस CH3OH। जाको नाम बताओ? डाई मेथिल ईथर। जाको नाम बताओ? जाको है मेथिल आयोडाइड। वैसे जाको पूरा नाम है हाइड्रो आयोडिक अम्ल, आयोडाइड। जाको नाम है मेथिल एल्कोहल। देखो एक मिश्रित ईथर लो, एक तरफ ले CH3, एक तरफ ले C2H5। मिश्रित ईथर ले CH3 C2H5 प्लस, यहां क्या कर लें? HI। ठंडे में ये बॉन्ड टूटेगा, क्या मिल जाएगा बताओ? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कोई सा बॉन्ड तोड़ो, यहां मिल जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। और जो है कैसो मिश्रित ईथर है, कैसो है? हाँ। अगला लिखो, हो गया? ठीक, लिखो नीचे लिखो, हैलोजन अम्लों की आधिक्य में, स्टार बना करके लिखो बात। हैलोजन अम्लों के आधिक्य में, हैलोजन अम्लों के आधिक्य में ईथर को गर्म करने पर, ईथर को गर्म करने पर, हैलोजन अम्लों के आधिक्य में ईथर को गर्म करने पर दो अणु एल्किल हैलाइड, दो अणु एल्किल हैलाइड के प्राप्त होते हैं। दो अणु एल्किल हैलाइड के प्राप्त होते हैं क्योंकि अभिक्रिया में बना अल्कोहल
अभिक्रिया में बना अल्कोहल पुनः हैलोजन अम्लों से क्रिया कर लेता है। क्रिया देखो, जैसे हमने लिया CH3OCH3 लिया, और HI लिया अधिक। कैसा लिया? अधिक माने अधिक मात्रा में ले लिया, अधिक में ले लिया। क्या करना पड़ेगा? क्या बनेगा? देखो CH3I बने। अब देखो जब OH जो बनो है, मेथेनॉल जो बनो है, मेथेनॉल फिर से किससे क्रिया करे? HI से। तो क्या बन जे? OH हटिए, क्या बन जे? CH3I बन जे, और बचेगा पानी बाहर हुई। तो यहां ऐसे बनेगी क्रिया CH3I प्लस H2O। तो हम जाए कैसे लिख सके? 2 CH3I लिख सकते हैं, H2O लिख लो। यहां 2 लगा दें। एक और करावो, C2H5O C2H5 प्लस HI। एरो करो, गर्म करो। क्या मिल जाएगा? C2H5I 2 मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। हो गया।